सूर्य ग्रहण के समय ऐसा कौन सा टोटका एवं उपाय किया जाए जिसके करने से विवाह में जो विलंब होता है, जो अड़चने आती हैं, जो बनती बनती बात भी बिगड़ जा रही हैं, इन सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाए और जल्द से जल्द विवाह का योग बन जाए। नमस्कार, मैं पंडित जी.एस. कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जी.एस. घृत कौशिक में। बच्चों की उम्र शादी के लायक हो जाए और किसी कारणवश उनकी शादी ना हो पाए तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे तो परेशान होते ही हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज़्यादा परेशान होते हैं माता पिता, क्योंकि हर माता पिता को अपने बच्चों की चिंता होती है। विशेषकर बच्चों की शादी को लेकर के प्रत्येक माता पिता चिंता में रहते हैं। हर माता पिता यही चाहता है कि बच्चों की शादी समय पर हो जाए, उनका घर बस जाए, उनको एक ऐसे जीवन साथी की प्राप्ति हो जो जीवन भर उन्हें खुश रख सके। लेकिन कई बार जन्म कुंडली में ग्रह और नक्षत्रों का ऐसा दुर्योग बन जाता है जिसके चलते विवाह में लगातार विलंब होता रहता है। कुछ बच्चों की जन्म कुंडली में पितृदोष बन जाता है, कुछ बच्चों की जन्म कुंडली में काल सर्प दोष बन जाता है, कुछ बच्चों की जन्म कुंडली में मंगल दोष बन जाता है और कुछ बच्चों की जन्म कुंडली में ग्रहण दोष बन जाता है, जिसके चलते विवाह में लगातार विलंब होता रहता है। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाता है, बीच में ही ब्रेक हो जाता है। और कई बार रिश्ता पक्का हो भी जाए तो एंड में जाकर के ऐसी बात निकल कर के सामने आती है जिसके चलते रिश्ता टूट जाता है। कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाती है और कभी लड़की वालों की तरफ से ना हो जाती है। ऐसा लगेगा कि अब की बार तो रिश्ता पक्का हो ही जाएगा, लेकिन एंड में जाकर के बात बिगड़ जाती है। देखने वाले आएंगे, देख करके चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई हमें मिल नहीं पाता है, या फिर आपके बच्चों की उम्र इतनी बढ़ चुकी है कि रिश्ते आना बंद हो गए हैं। आपके बच्चों की उम्र लगातार बढ़ती जाती है। आपके बच्चे 25 साल के हो सकते हैं, आपके बच्चे 28 साल के हो सकते हैं, आपके बच्चे 32 साल के हो सकते हैं, आपके बच्चे 35 और 38 साल के भी हो सकते हैं। यदि अभी तक शादी के लिए कहीं पर भी रिश्ता फिक्स नहीं हुआ है तो ये कार्यक्रम आपके लिए है। इस कार्यक्रम में आप मेरे साथ शुरू से लेकर के अंत तक बने रहें, क्योंकि आज मैं एक ऐसा सरल टोटका आपको बताने वाला हूं। यदि ये टोटका आप सूर्य ग्रहण के दिन कर देते हैं तो कितनी भी बड़ी समस्या आपके बच्चों की जन्म कुंडली में क्यों न बनी हो, वो भी दूर हो जाएगी और जल्द से जल्द विवाह का योग बनेगा। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलो। इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। तो प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। पहले तो ये जान लीजिए कि ये उपाय आपने करना कब है। ये उपाय आपने सूर्य ग्रहण के दिन करना है। ये तो आप जानते ही हैं, सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर मंगलवार के दिन लगेगा। सूर्य ग्रहण दोपहर में 2:30 पर शुरू हो जाएगा और ये रहेगा शाम को 6:30 तक। और यदि मैं भारत की बात करूं तो भारत में इस ग्रहण का जो प्रभाव होगा वो शाम को 4:15 पर शुरू होगा और इसका जो समापन है वो 6:15 पर हो जाएगा। अर्थात भारत के अंदर केवल 2 घंटे ही सूर्य ग्रहण का प्रभाव रहेगा। तो ये उपाय आपने करना कब है? ये उपाय आपने सूर्य ग्रहण का जो समय है उसी समय करना है। ये उपाय करने के लिए आपके पास होना क्या चाहिए और कैसे करना है, अब इसको ध्यान से जान लीजिए। एक नारियल आपको चाहिए, सूखा नारियल। देखिए, एक नारियल होता है पानी वाला, हम ऐसे उसको हिलाते हैं तो पानी बचता है, और एक होता है सूखा जटा वाला सूखा नारियल, उसको हम ऐसे हिलाएंगे तो उसमें पानी नहीं बचता है। तो आपने सूखा नारियल लेना है
और एक लेनी है नीले रंग का धागा जिसके साथ कपड़े सीलते हैं, वो धागा आपने लेना है। मतलब वो गिट्टी आती है इतनी सी, दर्जी यूज करता है कपड़े सिलने में, वो धागा आपने ले लेना है। कैसे कलर का होना चाहिए? नीला। नीला समझते हैं, ब्लू कलर। तो ऐसा धागा आप ले लीजिए। ये दो चीजें आपके पास होनी चाहिए। ये दो चीजें आप बाजार से लेकर के अपने घर में आ जाइए। ये आप 2 दिन 3 दिन पहले ही अपने घर में ले आइए। जब सूर्य ग्रहण शुरू होने में लगभग 2 घंटे हो या 1 घंटा हो, मान लीजिए हमारे भारत की मैं बात कर रहा हूं, तो 4:15 पर शुरू होगा, तो ये उपाय आपने लगभग 3 बजे शुरू कर देना है। करना क्या होगा? ये जो नारियल है इसके ऊपर आपने ये धागा लपेटना है। कितनी बार लपेटना है? 41 बार। अब मान लीजिए ये नारियल है, आपने इसको ऐसे रोल की तरह गोल गोल ऐसे घुमाना है और गिनती करनी है। कैसे करनी है? 1 2 3 4, इस प्रकार से आपने 41 बार उस धागे को उस नारियल के चारों तरफ लपेट देना है। बाकी जो धागा बच गया उसको बाहर फेंक देना है। 41 बार लपेटने के बाद आपके घर में जो भी बच्चा है जिसकी शादी में विलंब चल रहा है, लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, उसको आप जमीन पर नीचे बिठा दीजिए और उसके सिर के ऊपर से आपने 7 बार इस नारियल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। कैसे घुमाना है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज आप समझते हैं, घड़ी की विपरीत दिशा में आपने इस नारियल को 7 बार घुमाना है। और ये नारियल घुमाने के बाद आपने इस नारियल को जो आपके घर का मुख्य द्वार है उस मुख्य द्वार के पास रख देना है, अंदर की साइड में। अब कुछ लोग पूछेंगे कि बाहर की साइड में रखें क्या? नहीं, अंदर की साइड में मुख्य द्वार पर किसी भी साइड में आपने रख देना है। यदि आपके बच्चे घर में नहीं रहते हैं, कहीं बाहर रहते हैं, तो देखिए आप बच्चों को बोल भी सकते हैं, या बच्चे खुद वीडियो देख रहे हैं तो वो खुद भी कर सकते हैं। कहीं भी हो ये नारियल और ये धागा हर जगह मिल जाता है तो वहाँ भी वो कर सकते हैं। लेकिन वो बच्चे नहीं करना चाहते हैं, इन चीज़ों में नहीं विश्वास रखते हैं, आप माता पिता हैं, बच्चों की चिंता करते हैं और आप करना चाहते हैं, तो आप सुन लीजिए कैसे आपने करना है। यदि आपका बच्चा घर में नहीं है, घर से बाहर है, तो आपने नारियल ऐसे ही लेकर के उसको 41 बार ऐसे ही धागा लपेट करके आपने ध्यानस्थ होकर के जमीन पर बैठ जाना है। बिल्कुल ध्यान मगन हो जाना है। इस प्रकार से दोनों हाथों में उस नारियल को पकड़ लेना है, बिल्कुल ध्यान में बैठ जाना है और मन ही मन चिंतन करना है कि आप जहां भी आपका बेटा या बेटी रहती है आप वहां पर पहुंच गए हैं और वहां पर जाने के बाद आप उनके सिर के ऊपर से इस प्रकार से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज नारियल को घुमा रहे हैं। बिल्कुल ध्यान में। जो मन की गति है वो बहुत तेज है। आपका बच्चा किसी भी देश विदेश में रहता हो वहीं पर आपका मन पहुंच जाएगा, बिल्कुल ध्यान में ये सोचते हुए कि आपका बेटा या बेटी आपके बिल्कुल सामने है और उसके सिर के ऊपर से आप ये नारियल घुमा रहे हैं। ऐसा सोच करके अपनी आंखें खोल करके और इस नारियल को अपने घर के मुख्य द्वार पर आपने इसी प्रकार से रख देना है। ये नारियल आपने घर के अंदर की साइड रखना है, किसी भी कोने में रख देना है। अब सूर्य ग्रहण शुरू हो जाएगा। ये जो क्रिया अभी तक की मैंने बताई, ये क्रिया मैंने बताई सूर्य ग्रहण से लगभग 15 मिनट पहले या 10 मिनट पहले या 1 घंटा पहले भी आप करके उसको रख सकते हैं। मान लीजिए सूर्य ग्रहण 4:15 पर शुरू हो रहा है, तो आपने ये उपाय लगभग 3 बजे के आसपास कर सकते हैं, आप 3:30 बजे के आसपास कर सकते हैं, आप 4 बजे भी ये करके क्रिया रख सकते हैं। अब सूर्य ग्रहण शुरू हो गया। सूर्य ग्रहण रहेगा 2 घंटे तक, यानी कि 6:15 बजे तक लगभग सूर्य ग्रहण रहेगा। तो 6:15 बजे के बाद आपने इस नारियल को वहां से उठाना है। उठा करके इसको घर से बाहर निकल जाइए सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद 6:15 बजे के बाद। और बाहर निकलने के बाद आसपास कोई भी जमीन, कोई भी खाली जगह है, वहां पर लगभग 1 बिलात का लगभग 1 फुट के आसपास आप गड्ढा खोद लीजिए और उसमें इस नारियल को दबा दीजिए। दबा करके मिट्टी ढक दीजिए और अपने घर आ जाइए। ध्यान रहे, घर आने के बाद आपने स्नान करना है। और स्नान भी कैसे करना है? कपड़े पहने पहने आपने स्नान करना है। और जिस बच्चे और बच्ची के सिर के ऊपर से आपने घुमाया है उसको भी स्नान करना है, उसको भी कपड़े पहने पहने ही स्नान करना है। मैं तो ये कहता हूं कि हर किसी को सूर्य ग्रहण के बाद स्नान करना चाहिए, साफ सुथरे कपड़े धारण कर लेने चाहिए। लेकिन हर कोई नहीं कर सकता है, तो फिर कम से कम जो ये उपाय कर रहा है उसको तो स्नान करना ही करना है। अब मान लीजिए बच्चा खुद कर रहा है
और खुद ही रख के आ रहा है तो बच्चा स्नान कर ले, बस हो गया वो दबाने के बाद। और यदि बच्चे के सिर के ऊपर से बच्चे का पापा है या बच्चे की मम्मी है वो कर रही है तो फिर बच्चे को भी नहाना पड़ेगा, और जो कर रहा है यानी कि बच्चे का माँ बाप कोई भी है उसको भी ये नारियल दबाने के बाद, सूर्य ग्रहण के बाद स्नान करना होगा, नहाना होगा। लेकिन नहाने में ध्यान रहे थोड़ा सा गंगा जल जरूर मिला ले, जो नहाने का पानी है उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर ही नहाना है। तो इस प्रकार से नहा करके शुद्ध एवं पवित्र हो जाना है। तो प्रिय दर्शकों, इतना सा उपाय है, बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको बताने की समझाने की कोशिश की है। आशा भी करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा और ये उपाय आप सूर्य ग्रहण के दिन जरूर करेंगे। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि जन्म कुंडली में ऐसा कौन सा दुर्योग बन गया है जिसकी वजह से शादी में लगातार विलंब हो रहा है, आपके बच्चे दिखने में सुंदर हैं, अच्छी जॉब कर रहे हैं, आपका घर भी अच्छा है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ होने के बावजूद भी शादी क्यों नहीं हो रही है, आपको अपने मन पसंद का रिश्ता क्यों नहीं मिल रहा है, कौन से ग्रह की वजह से यह समस्या बनी हुई है और कौन सा विशेष उपाय करने से इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी समस्या टाइप करके मेरे पास भेज सकते हैं। अपनी जन्म डिटेल टाइप करके आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी सहायता करने की। यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अभी तक यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।